जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष श्री परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु 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 महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 564, 564, चौथा प्रसंग। एक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक उपासक जिज्ञासुओं को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उसके सामने हरित मृदु घास का सुंदर बिछान बिछा हुआ था। उसके सिर पर अशोक की सुंदर शाखाएं चंपा और सेवती की पुष्पित शाखाओं के साथ मिलकर झूम रही थी। उन झुककर झूमती हुई शाखाओं के पुष्पों पत्रों का कुछ ऐसा अद्भुत संयोग हो गया था कि उपासक के सिर पर हीरों, नीलमों और मोतियों से जड़ा हुआ उनका छत्र शोभा पा रहा था। ऐसे अवसर में एक अनात्मवादी ने कहा, उपासक जी, मेरा तो निश्चय है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, वह केवल पांच भूतों का विकार है। इसका आना जाना तथा अमरपन सर्वथा असिद्ध है। उपासक बोला, सौम्य, निश्चय तो जानी देखी और परीक्षित बात का ठीक समझा जाता है। सो क्या कभी तूने अपना ना होना, अपना अभाव जाना व देखा है? अपने आप को नष्ट करके अथवा नास्ति में बदल कर कभी तूने सोचा तथा विचारा है? यदि तूने ऐसा कभी नहीं किया तो फिर तू कैसे कहता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है और ये भूतों का विकार मात्र है? सौम्य, जब से सृष्टि हुई है तब से एक भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसने अपने नाश को, अपने नास्तित्व को देखा हो। जो जन भी विचारता है, चिंतन करता है, परीक्षण करने में लगा रहता है, वह यह सब कुछ अपने होने में ही करता है। अभाव में किसी ने कभी कुछ नहीं किया। इस कारण यह सत्य है कि अपने अस्तित्व का सबको अनुभव है और अपने नास्तित्व का अनुभव किसी को भी नहीं, कभी नहीं हुआ। अनात्मवाद केवल तर्क क्रीड़ा है, निरावानी विनोद है
अव्यर्थवाद वितंडना है प्यारे, अनात्मवाद भद्र भी नहीं है। अंत में अनात्म दर्शनवाद भी वाद मात्र ही है, कोई अनुभव जन्य ज्ञान तो यह है ही नहीं। तो फिर केवल वाद विलास वश अपने अनुभूत होने को नास्ति मान लेना ना तो भद्र ही है ना ही सुंदर। जो जानने वाला सृष्टि के सर्व सुंदर सार को आस्वादन करता है, जो रचना के मोहक मुख के विमल नयन है, जो पंचभूतों के भवन का ज्वलंत दीपक है और जो जड़ जगत का ज्ञानमय आत्मा है, उसको कोरी कल्पना से क्रीड़ा में नहीं है कह देना यत्किंचन भी भला नहीं है। यहीं रुकेंगे और यहाँ कर सकते हैं समाप्त, थोड़ा सही आगे। यदि ये कहो कि जैसे जानबूझकर कोई अपने सिर को आप काट डालने की चेष्टा करे, ऐसे ही अभद्र चेष्टा अपने आप के नास्तिवाद की है। यदि यह कहो कि आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता इसलिए नहीं है, तो सब वस्तुएं इंद्रियों से ग्रहण कहाँ होती हैं? आकाश तरंग को कब कहाँ जानते हैं? समय की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को सभी तो नहीं समझते, और ना ही परमाणु के कणों को और उनके चक्कर के वेग को सबने जान लिया है। जैसे सब विद्याओं के विशेषज्ञ हुआ करते हैं, ऐसे ही आत्मा को प्रकृति से पृथक और भूतों से भिन्न अनुभव करने वाले सुगुणी जन सर्वकाल में सर्व देशों में मिल जाते हैं। इसीलिए आत्मा नित्य वस्तु है, चेतन स्वरूप है और मुनिजन द्वारा साक्षात्कृत तत्व है। बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर कहा कि जिस तरह बाकी विद्याओं के विशेषज्ञ होते हैं, वैसे ही आत्मा के भी विशेषज्ञ होते हैं, और उन्होंने ये सब जाना है, परखा है और अनुभव किया है। सबसे बड़ी बात ये है। और तो तर्क वितर्क में इस तरह से ये शोभनीय नहीं है, और हम जैसों के लिए तो इसमें पढ़ना मतलब ही नहीं है। हमें ना ही कोई उत्तेजित कर सके कि हम इस तरह के वाद विवाद में पड़े और कि हम प्रूव करने लग जाएं, इस तरह से नहीं, क्योंकि ये चीजें तो विशेषज्ञों के श्री चरणों में बैठ कर ही पाई जाती है। अनंत लोग आजकल योगा कर रहे हैं, राइट? सो आपको जाना पड़ेगा वहां पे, आपको सीखना पड़ेगा, आपको वहां से तभी आप जब करना आरंभ करेंगे तो आपके शरीर में रूपांतरण आएगा, है कि नहीं? उसी तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो विशेषज्ञ हैं। आप बच्चों के डांस टीचर के पास जाते हैं, वो विशेषज्ञ हैं। आप उसी तरह से इस विद्या को जानने के लिए भी विशेषज्ञ हैं, और वहां पे तभी आएगा जब आप वहां उनके श्री चरणों में नतमस्तक होंगे। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा। जब शब्दों से पार, बिल्कुल शब्दों से पार, हमारी सुबह, आपका कल शाम का रामोपासना का सत्संग भी बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत 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 ही उसके पश्चात हमारा सत्संग होता है। शब्द ही नहीं है उसके, तो जैसी कल्पना जैसी करवा रहे थे महाराज की, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल अनुरूप, बहुत ही सुंदर। बड़ी दया है प्रभु की, बड़ी बड़ी कृपा है। अक्सर मंथ में एक संडे मिलता है, पर हमारी चेष्टा केवल एक संडे ऐसा नहीं है, हर संडे इसी स्तर का बने, ये है हमारा, है ना? कि जहाँ पर असली घाव है, वहां का वो सही होना चाहिए, जो ऑलरेडी सही है। पर ऐसे नहीं कह सकते ऑलरेडी सही है। आप महाराज की कृपा, गुरुदेव की बहुत कृपा, बहुत ज्यादा। और भी बहुत अच्छी गुड न्यूज रही कि आपको याद होगा, एक साधिका जी ने अपने बच्चे को सत्संग से निकाल दिया कि भाई हरो,
तुम इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो। पर फिर हमने मिलकर काम किया उस चीज पर, बच्चों को सत्संग की महत्ता बताई, बच्चों को उनके साथ सत्संग में क्या करने आते हैं और क्या पर्पस है सत्संग का, ये सीखने, ये उसका महत्व बताया। फिर सत्संग में हम अच्छे रिसेप्टर्स कैसे बन सके, अच्छे ग्रहणशील कैसे हो सके। बच्चों ने बैठे, इवन दो वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनको बैठना सिखाया, कैसे बैठते हैं, कैसे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, कैसे चौकड़ी होनी चाहिए, कैसे पीठ होनी चाहिए। और फिर हिलने जुलने की भी बात की कि अगर आप हिलते जुलते हैं तो कितनी, अगर 10 मिनट के बाद हिलना शुरू हो जाता है, फिर से वापस लाइए अपने आप को, देखिए कितनी देर मैं निश्चल बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। इस पर चर्चा हुई। और फिर बच्चों को बोला गया कि जो आपका प्रवचन का समय होता है, जहां आपको आपका मन और ये भी बताया कि सत्संग में चिपक के नहीं बैठते, आपके गैप होना चाहिए ताकि आप किसी को छू ना सकें, क्योंकि वह एनर्जी सारी चल रही होती है। तो सत्संग में आपको टच नहीं होना चाहिए किसी को भी। खुले खुले बैठना। बच्चों ने ऑनलाइन सत्संग में भी अपना पोजीशन ठीक की कि चिपक के नहीं बैठना, कोई बात नहीं अगर स्क्रीन पर नहीं आ रहे तो चिपक के नहीं बैठना, एक आगे बैठे एक पीछे बैठे। और फिर उन्हें कहा कि जब प्रवचन आते हैं, कई बच्चों को नहीं समझ आता, राइट, और एंड इट्स ओके, राइट, इट्स ओके, लेकिन सत्संग से अमृतवाणी जी के बाद बाहर चले जाना, दैट इज नॉट ओके। अमृतवाणी जी का पाठ करके आप बाहर जाके अपनी गाड़ी में टीवी देख रहे हैं या दूसरे रूम में टीवी देखना शुरू कर दिया घर में, दैट इज डेफिनेटली नॉट ओके। या फिर आप बोर हो रहे हैं तो कोई और बुक पढ़नी शुरू कर दी, नॉवेल पढ़नी शुरू कर दी, दैट इज नॉट ओके, राइट। इसलिए ये बहुत इफेक्टिव रहा। बच्चों के मम्मी ने उनके लिए बुक तैयार कर दी थी, और उन्हें बोला गया था कि 1 माला इज 108 राम नाम। तुम अपने आप को चैलेंज करो कि तुम जितने देर बैठे हो कितनी माला कर सकते हो, कितने राम नाम लिख सकते हो, राइट। और बच्चों ने आई थिंक सो हिंदी में राम मंत्र लिखना शुरू किया, और जितना लिख सके, जितना उस समय में लिख सके। और फिर मुझे मैसेज आया कि बहुत जबरदस्त सत्संग रहा, बहुत ही जबरदस्त सत्संग रहा, और बच्चों ने किया जैसे उन्हें कहा गया था, और उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, अपने ऊपर अपने आप को देखा, और फिर राम नाम। ये ऑल थैंक्स टू महाराज जो इतने सुंदर सुंदर सुझाव देते हैं। ये बाहर निकालने का जो सिस्टम है, ये बहुत ही निम्न कोटि का है, राइट। आप बात कीजिएगा, आप सुधार की चेष्टाएं कीजिएगा, राइट। लेकिन आप इम्प्रूवमेंट की बात कीजिएगा, आप ग्रोथ की बात कीजिएगा, राइट। आप केवल एक की बात सुन के निकालना, तो दैट इज जस्ट पर ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि कई बार उसमें बहुत अलग तरह से ग्रोथ लिखी होती है, राइट। और महाराज फिर ये भी बताते हैं, फिर महाराज ये भी सिखाते हैं कि अगर बाहर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्मयोगी हैं, आप अपना काम करना बंद नहीं करेंगे। अगर किसी ने बाहर निकाल दिया है, और तो अनंत चीजें आप कर सकते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं तो, राइट। आपको सिर्फ 1-2 चीजों से ही निकाला होता है, लेकिन प्रभु आपके लिए उस स्थान के लिए, अपने सत्संग के लिए, साधकों के लिए, रीजन के लिए इतना कुछ आप कर सकते हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग, राइट। और उसी स्थान के लिए,
सो इट्स जस्ट अमेजिंग। सो इसलिए कर्म योग तो यही है। आज तो बहुत ही सौभाग्य दिवस था, क्योंकि आज सत्संग में भी पूर्ण दूसरा अध्याय आत्मा चिंतन पर ही था। और देखिए यहाँ पर भी हमें आत्मा चिंतन का ही मिला। इतना गजब की चर्चा, गजब का प्रभु का व्याख्यान, प्रभु का गीत है ना। श्री गीता जी तो प्रभु के ही गीत है, और फिर ऊपर से महाराज श्री का श्री गीता जी पर कर्मयोग पर ही बोलना कि कर्मयोग जो है तो काम करते जाना है ना, निमित्त बनकर। महाराज ने कहा जहां मैं आई नहीं वहां सब बैठा नहीं, है ना। सो जितना हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारी सोच में गुरुजन 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 आते गए। सो इसलिए आए तो वो सबसे सुंदर रहता है सुंदर रहते हैं, राइट। सो इसलिए परमेश्वर की बहुत बहुत बहती कृपा, बहुत ही बहती कृपा। सो इसलिए ये जो सीखना है, ये महाराज ने जान पूछ के इस तरह का करवाया कि घर में लोग आपको नॉनसेंस बोलते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपने कर्मयोगी बन के कैसे रहना है, राइट। आपने कर्मयोगी बन के कैसे काम करना है। हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में ऐसे होता है, आपके संस्था में ऐसे होता है। या दीज आर ऑल टेस्ट्स, दीज आर ऑल, वो बच्चे जाते हैं एनडीए के में और सीडीएस होता है एग्जाम शायद, उसमें ट्रेनिंग में जाते हैं। एवरी डे इज अ ट्रेनिंग। गड़बड़ करी नहीं, चलो 4 लैब्स लो, 10 लैब्स लो, सारा दिन लैब्स लो। हाँ, हमने देखे हैं ऐसे और सुन रखे हैं ऐसी चीजें। तो ये जो चीजें हैं, कर्म योग है, उसमें इसमें तो अपने जो काम करते जाने हैं। और फिर गुरुजन उसके बाद जो आपको अपना प्यार देते हैं, अपना स्नेह देते हैं, उसकी तो बात ही क्या। सो इसलिए जो लोग परिस्थिति को देखकर मुख मोड़ लेते हैं पॉजिटिव ग्रोथ का, या फिर जो दूसरों को बहाने बनाते हैं कि ओ तुम्हारे कारण हमने भक्ति नहीं की ओ तुम्हारे कारण हमारा जाप नहीं हुआ, ओ तुम्हारे कारण हमारा ध्यान नहीं लगा हाँ, तुम्हारे कारण हमारी बेइज्जती हुई, तो तुम्हारे कारण। तो ये जो चीजें हैं, ये तो बहुत ही वर्ल्डली और उन लोगों की चीजें हैं जो ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। वो चाहते हैं बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए अपने आप ही काम ना कुछ करना पड़े। सो इसलिए हम पर ये स्वामी जी की साधना नहीं है। अगर हम साधक होकर भी, चाहे हम संसारी हैं, नॉन संसारी हैं, चाहे हम जैसे मर्जी हैं, अगर हमारे गुरु हैं, हम दीक्षित हैं, तो ये तो पक्का है कि स्वामी जी महाराज की ये सोच नहीं है। स्वामी जी महाराज इज नेवर डिपेंडेंट ऑन परिस्थिति। स्वामी जी की साधना परिस्थिति पर डिपेंड ही नहीं करती है। अगर परिस्थिति पर डिपेंड करती है तो स्वामी जी महाराज उसको लेबल दे देते हैं, आप में श्रद्धा नहीं है भाई आप में श्रद्धा नहीं है। सो इसलिए बहुत अपने गुरुदेव की, अपने सदगुरु महाराज की सोच इतनी सुंदर सोच है, उसका हम अंगीकार करें और वैसी सोच रखने का हमारा इच्छा हो, मन करे कि महाराज आपकी जैसी सोच है, हमारी भी वैसी सोच हो महाराज, आपकी जैसी दृष्टिकोण है, हमारा भी महाराज वैसा दृष्टिकोण हो, और आपका जैसा इतना विशाल हृदय है, हमारा भी महाराज वैसा ही विशाल हृदय हो। क्योंकि हमें आपकी हर एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी सोच से लेकर आपका कार्य करने का ढंग, हर चीज बहुत जबरदस्त पसंद है। सो
धन्यवाद के सिवा तो कुछ है ही नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारे पास समय है, हम ले सकते हैं प्रश्न आया कि मैं सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः करती हूँ और उसके बाद मुझे राधे 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 करने का मन करता है। तो जो शब्द लिखे, क्या मंत्र कोई धोखा दे रहा है? सो महाराज ने तो केवल यही लिखवाया कि मन सही नहीं है भाई, मन सही कीजिएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सर्वशक्तिमते परमात्मने के बाद राधे 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 करने का मन किया? हाँ, मन व्यभिचार कर रहा है। हाँ, एक पति है, जैसा मर्जी है हाँ, या तो उसे छोड़ दो अगर छोड़ना नहीं है, राइट, या तो छोड़ दो, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दो। अगर छोड़ना नहीं है तो उसके होते हुए दूसरे पुरुषों से नहीं कर सकते। एक पत्नी है, हाँ, वो नहीं पसंद है तो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, लेकिन उस पत्नी के होते इधर उधर चटोरे मारना व्यभिचार है। अच्छे कर्म है, ना अच्छी सोच है, तो एक गुरु मंत्र धारण किया हुआ है, उस गुरु मंत्र नहीं पसंद, छोड़ दो, दूसरी जगह दीक्षा ले लो। हाँ, लेकिन अगर वही सदगुरु महाराज पसंद है और गुरु मंत्र राम नाम है, तो फिर आप किसी और मंत्र, किसी और प्रभु के नाम पर नहीं जा सकते। नो, व्यभिचार है ये। भक्ति तो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। आपके सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः मंत्र को पता है कि आपको उन पर विश्वास नहीं है, तभी आपको राम नाम लेते हुए रस नहीं आ रहा, तभी आपको राम नाम लेते हुए मस्ती नहीं आ रही, तभी आपको राम नाम से प्रेम नहीं हो रहा, तभी राम नाम को आप बार बार नहीं कहते हो आई लव यू प्रभु, आई लव यू प्रभु प्रेम नहीं हुआ राम नाम से। सो गड़बड़ मंत्र की नहीं है, मंत्र तो स्थिर है, मन गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि किसी को पता चल गया, हाँ, किसी से पता चल गया कि भाई उनका सत्संग अच्छा लग गया और पल भर के लिए राधे 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 करने का मन कर रहा है। हाँ, चटोरापन, अपने के साथ टिके रहना और वहां पर अपना जाप को गहरा करना, भीतर जाना है। वही ताली मार के सत्संग में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? हाँ, किसी सत्संग में गए और राधे 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 कर रहे हैं, वो प्रभु का नाम है, लेकिन हम जब जाप कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, हमने तो अपने गुरु मंत्र पर ध्यान देना है ना। हम तो नहीं विचलित हो सकते ना। भजन बिल्कुल ठीक है, गाए हम राधे राधे, हम भजनों में गाते हैं, धुनों में गाते हैं, है ना, हम किसी नाम के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन जो मंत्र है, मंत्र में बोलना कि मंत्र मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, ये क्या मतलब हुआ? है ना, तो मंत्र को आप रिप्लेस करना है, उसकी विधि होती है। आपने दीक्षा यहां से नहीं लेनी, ये आपकी ये विधि होती है कि आप ये वाली दीक्षा छोड़ दे, लेकिन आप मंत्र को रिप्लेस नहीं कर सकते। मंत्र को रिप्लेस तो फिर गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, राइट। ये स्पेशलिस्ट के कार्य हैं। हाँ, आपको डॉक्टर ने गोली बताई है, आप
और गोली अपने आप ही ले लेंगे वह हानिकारक होगी। स्वामी जी महाराज राम नाम और उनका गुरु मंत्र, ये वे विशेषज्ञ हैं। हाँ, अपने आप काम करने लग जाएंगे, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। इसलिए बड़े ध्यान से इस रास्ते पे चलते हैं और अपनी बुद्धि बंद करके, जैसे गुरु ने कहा है, रस आ रहा है नहीं आ रहा, अगर गुरु ने कहा ये लेना है और ऐसे ही लेना है तो वैसे ही लेना है, ऐसे ही करना है। कहना मानने में रस आता है, कहना मानने पर भाव आते हैं। किसी को पैदाइशी भाव नहीं होते, ये गुरु कृपा से आते हैं। गुरु कृपा से मस्ती आती है, गुरु कृपा से लगन लगती है, गुरु कृपा से श्रद्धा बनती है, गुरु कृपा से एक ही मंत्र पर अड़ुड़ वो रहना हमारा काम है, वरना तो गड़बड़ है सॉलिड। आइए अब सीधे होके बैठे, समय हो गया है। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।